नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज शुरुआत में ही हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर आप तलाशने का प्रयास करिएगा। उसी उत्तर में ही आज का विषय छुपा है। क्या आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम में खुलता है? ये पहला प्रश्न है। यदि हाँ, तो फिर निश्चित रूप से आपके घर में जो महिलाएं हैं वो सदैव बीमार रहेंगी। उनके साथ स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ परेशानी सदा लगी रहेगी। साथ ही साथ दवाओं पर खर्च बेतहाशा बढ़ता जाएगा और स्त्रियों पर खर्च बढ़ने का मतलब या स्त्रियों के बीमार रहने का मतलब पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाना। यदि ऐसी स्थिति है तो आज का उपाय हर एक राशि वाली महिलाओं के लिए खास है, बेहद खास है, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उन पर दवाओं पर ज़्यादा खर्च ना हो और आप शान से जी सकें। महाउपाय की भी चर्चा हम जरूर करेंगे। रामबाण महाउपाय में आज हम बताएंगे यदि आप आलस्य से ज़्यादा घिर जाते हैं, आप सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो इसके लिए रामबाण महाउपाय। इंतजार करिएगा, हस्तरेखाओं में भी छिपी हुई वो रेखा हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर हम बताएंगे कि क्या आपके दाहिने हथेली में बीमारी या फिर आलस्य की कोई रेखा छिपी है क्या। इस प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचने वाला है, क्योंकि इसी से जुड़ा रहेगा आज का विषय और महाउपाय। चलिए शुरुआत सबसे पहले करते हैं मेष राशि वाली महिलाओं के लिए कि यदि बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, जूझ रही हैं, परिवार में बरकत इसकी वजह से रुक सी गई है, उपाय क्या करें। 7 शनिवार सरसों सर से वार के बरगद के नीचे फेंकना है। शर्त मात्र एक है, बरगद के नीचे। बरगद के साथ रोगेश शनि का सीधा संबंध। सूर्य जहां दवा है, शनि वहीं पर रोग का कार्य करता है। जिस ग्रह का वर्चस्व ज्यादा रहेगा उसी ग्रह से संबंधित समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो घर के दक्षिण पश्चिम दरवाजे से क्या संबंध होगा, बस वृषभ राशि के बाद इस रहस्य से भी पर्दा उठा देंगे। वृषभ राशि वाली महिलाओं के लिए पीले रुमाल में छोटी इलायची लपेटकर अपने पास रख लेना है। वृषभ राशि वाली स्त्रियों के लिए यह उपाय उनके रोग पर विजय दिलाने का कार्य करेगा। जितना भी ज्यादा बीमारी की अवस्था आपके लिए परेशान करने का कारण बन जाती है, सबसे बड़ी चीज दरवाजों का इसके साथ संबंध क्या है, विचार करते रहिएगा। देखिए, एक छोटा सा रहस्य पहले हम उद्घाटित कर देते हैं। दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखता है और स्त्रियों की जीवन की संपूर्ण धुरी मंगल से संचालित होती है। ध्यान से समझिएगा, दक्षिण दिशा का कारक मंगल, स्त्रियों के जीवन में पूरी तरह से अपना वर्चस्व दिखाने वाला ग्रह मंगल। हर तरह से, हर प्रकार से मंगल के राशि की कुंडली बनती है। मंगल लग्न कौन सा है, जैसे सूर्य लग्न है, चंद्र लग्न है, जन्म लग्न है। स्त्रियों के किसी खास भाव को देखने के लिए, उनके जीवन की तमाम घटनाओं में से खास घटना के अध्ययन के लिए मंगल के लग्न की कुंडली, जैसे किसी महिला की कुंडली में मंगल वृषभ राशि में हो तो वृषभ लग्न से उसका जन्मांक देखने का विधान ज्योतिष विज्ञान में विद्यमान है। अब आप समझ गए होंगे कि दक्षिण दिशा से क्या है बीमारी का राज। आगे बताएंगे, अगर पश्चिम दिशा में दरवाजा खुलता है तो क्या उसका रहस्य कुछ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, चर्चा होगी आगे। पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए उपाय क्या है। हल्दी और काली मिर्च सर से वार के पेड़ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए और 7 दिन लगातार यह प्रयोग करना है। बिना नागा, बिना क्रम तोड़े लगातार यह प्रयोग 7 दिन तक कर लीजिएगा। परिणाम इसका यह दिखेगा कि दवाओं पर जो खर्च था वो एकदम से ब्रेक लग जाएगा, उस पर बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी और आपके जीवन में शुभता और सुख का वास होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। 21 दिन लगातार चीनी 1 चुटकी जल में डाल करके और उसी जल से स्नान कर लीजिए। दिन कितना होना चाहिए? 21 दिन बिना नागा की। अब यहां से शुक्र को हम मजबूत कर ले जाएंगे। शुक्र जो पूरी तरह से आपके जीवन के सुख के कारक के रूप में जाने जाएंगे, और जब आप बीमार रहेंगी तो सुख कहां, तो चतुर्थेश को यहां पर मजबूत करने का एक प्रयास है। अब हम आपको बताते हैं कि पश्चिम दिशा के दरवाजे से आपके भाग्य और स्वास्थ्य का संबंध क्या है।
बस थोड़ा सा और इंतजार करिएगा। सिंह राशि की चर्चा कर लेते हैं। तांबे का एक सिक्का और उस पर सिंदूर छिड़क लीजिए। इसके बाद इस सिक्के को अपने पास रख लें। 3 दिन के बाद पीपल के नीचे रख दीजिए। यह बहुत छोटा सा उपाय है, बस तांबे का सिक्का और उस पर सिंदूर 3 दिन अपने पास रखिए। 3 दिन के बाद पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। सूर्य मंगल को हम शनि के द्वारा शांत करने का प्रयास किए, जरूर इसका असर होगा। यदि आपकी राशि सिंह है तो बीमारियों पर से धन का खर्च कम हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पश्चिम दिशा का स्वामी शनि होता है और शनि रोगेश है, किसी के भी रोग का मूल कारक है शनि। इसलिए जिन घरों में दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलता है, कोई ना कोई वहां बीमार जरूर पड़ता है, क्योंकि सूर्य का सीधा सीधा मुख्य द्वार से प्रवेश नहीं होता, ऐसा वास्तु शास्त्र भी रिकमेंड करता है। और क्या है इसके पीछे का कारण? दक्षिण पश्चिम दरवाजे का, इस पर से भी पर्दा उठेगा। लेकिन पहले जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय क्या है। किसी जरूरतमंद को सरसों का तेल का दान अपनी छाया देखकर करिए। सरसों का तेल लीजिए, इसमें अपनी छाया देखिए, अपनी परछाई देखिए, फिर आप इस तेल का दान कर दीजिएगा। बहुत जल्दी इसका असर दिखेगा। मंगल शनि एक ही उपाय से शांत हो जाएंगे। मंगल और शनि का प्रभाव पूरी तरह से जीवन में शुभ हो जाएगा और जिन वजहों से रोग बढ़ रहा था परिवार में, वो वजह ग्रहीय वजह पूरी तरह से संतुलित हो जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ कन्या राशि तक का हाल। आगे बताएंगे तुला से लेकर के मीन तक वाली महिलाओं के लिए क्या उपाय करें जिससे घर में स्त्रियां जो परिवार की धुरी हैं बीमार ना पड़े। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्योंकि अभी बारी आ गई है जानने की रामबाण महा उपाय। एक तांबे के पात्र में गेहूं के कुछ दाने डालिए और फिर जल डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए। ये कुछ खास सामग्रियां हैं जो आपको ऊर्जान्वित करती हैं। पात्र तांबा अर्थात सूर्य, गेहूं अर्थात मंगल, जल अर्थात चंद्रमा, शहद अर्थात शुक्र। आ गए सारे ग्रह। अब 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए और इस सामग्री को आप सेवन कर लें, खा लीजिए। यह प्रयोग रोज सुबह खाली पेट नहाने के बाद तत्काल कर लीजिएगा। पूरी तरह से आप ऊर्जान्वित रहेंगे, ऊर्जा चैतन्यता आपके अंदर भर जाएगी और आप आलस्य से अपने आप बचने के लिए प्रयास करने लगेंगे। आपको आलस्य नहीं आएगा, आप पूरी तरह से मजबूती पा जाएंगे। शुभता आपको यहीं से मिलेगी। तो जाना आपने आज का रामबाण महा उपाय। अब हम आपको हस्तरेखा में वो रेखा दिखाएंगे जो पूरी तरह से आलस्य के लिए जानी जाएगी। आलस्य अगर आप करते हैं तो ये रेखा जरूर होगी। देखिएगा, ये है आपके हाथ में हथेली में दाहिनी सूर्य का पर्वत, सूर्य क्षेत्र है। यहाँ पर सूर्य रेखा विद्यमान होती है। यदि किसी की हथेली में ये रेखा, सूर्य रेखा पूरी तरह से मजबूत स्थिति में बनी है, इस रेखा में कोई दोष नहीं है, बिल्कुल डिसेंट, निर्दोष, हर प्रकार से शुभता को देती हुई और स्पष्ट दिखने वाली रेखा अगर आपकी हथेली में है तो आपके जीवन में आलस्य नहीं रहेगा। लेकिन भैया खुदान खास्ता अगर ये रेखा नहीं है, सूर्य रेखा का अभाव पूरी तरह से आपको आलसी बना देता है। हर बात को टालते हैं, हर विषय को टाल देते हैं और आज को परसों करेंगे, कल करेंगे, ऐसा करते करते पूरी तरह से टालते हुए आलस्य की वजह से अपने मूल स्थान से आप हट जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है पूरी तरह से कि यदि किसी के जीवन में, किसी की हथेली में भाग्य रेखा बहुत मजबूत हो लेकिन सूर्य रेखा ना हो, तो ऐसा व्यक्ति राजघराने में भी जन्म लेकर के कंगाल हो जाता है, भिक्षा मांग करके अपना उदर पालन करता है, क्योंकि वह सब नष्ट कर देगा आलस्य के कारण, बहुत आलसी बना देता है। एक रेखा और बस थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि आप बीमार जो महिलाएं पड़ती हैं उनकी हथेली में बीमारी की भी कोई क्या संकेत वाली रेखा मिलती है? बिल्कुल है। लेकिन पहले जानते हैं तुला राशि वालों के लिए हाल क्या है। तुला राशि वालों के लिए उपाय, ऐसी महिलाएं 41 दिन लगातार सोते समय 108 बार ओम ह्रीं क्लीं मंत्र देखिएगा, ओम ह्रीं क्लीं, यह जपना है 108 बार। शयन से पहले इस मंत्र का जाप मजबूती देता है, आपको ऊर्जान्वित करता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि 2 बीज हैं इसमें, रिंग और क्लीन। वृश्चिक राशि की चर्चा है और इसके बाद वो रेखा भी हम दिखाने वाले हैं जिसका इंतजार सभी माताएं बहनें कर रही होंगी कि भैया अगर बीमार है इतने दिन से तो एक चोर रेखा आ गई है क्या हथेली में, बताएंगे। पहले वृश्चिक राशि वालों का हाल बताते हैं। रात 11 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन करिए। यह खास उपाय है मंगलवार और शनिवार के दिन, खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए। इससे क्या होगा फायदा, रात 11 के बाद जब आप करेंगे तो खास तौर पर तुरीय वेला है, तुरीय वेला का लाभ आपको तत्काल मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों को, लेकिन रुकिए, अभी धनु राशि वालों की महिलाओं के लिए क्या उपाय है जिससे वो स्वस्थ रहें यह बताएं। लेकिन एक रेखा का जिक्र हमने किया था जो आपकी हथेली में है, वह रेखा है बीमारी से जुड़ी हुई रेखा। चलिए बता देते हैं आपको। मुख्यतः शनि ग्रह बीमार करता है, तो महिलाएं सबसे पहले शनि पर्वत के नीचे निगाह डालें, जो मध्यमा उंगली अर्थात मिडिल फिंगर के ठीक नीचे का स्थान है। यहाँ पर यदि किसी महिला की हथेली में शनि पर्वत के नीचे क्रॉस बना हो या काला तिल हो या भाग्य रेखा खुद यहाँ आकर के त्रिशूल का रूप ले ले, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियां बीमार जरूर पड़ती हैं और अक्सर बीमार रहती हैं। साथ ही साथ मंगल का यह पर्वत भी बीमारी का जनक माना जा सकता है। जैसा अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि मंगल खास तौर पर महिलाओं के कारक के रूप में जाना जाता है। तो यह स्थान अगर बहुत ज़्यादा पिलपिला है, यहाँ पर भी क्रॉस बना है, तो ऐसे में स्त्रियां अक्सर बीमार जरूर रहेंगी। चलिए अब बात करते हैं धनुराशि वाली महिलाओं के लिए उपाय क्या है। 12 दिन लगातार देवी कवच का पाठ कर लीजिए। समय का कोई बंधन नहीं है, जब चाहें आप, जब आपको समय मिले, जब आपको अवसर लगे, तब आप देवी कवच का पाठ जरूर करिएगा। मात्र 12 दिन में ही इसका परिणाम आपको दिख जाएगा और बीमारियों से आप बचने लग जाएंगे। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, मकर राशि। पानी का दान 11 लोगों को करना है। बीमारियों से पानी का संबंध मकर राशि वालों के लिए खास तौर पर देखिए, अष्टम से द्वादश पड़ता है सप्तम भाव, जहां पर जलीय राशि कर्क है। जल का दान करने से सप्तम भाव को मजबूत कर लेंगे तो मारक स्थान ही आपका मजबूत हो जाएगा। तो बीमारी में व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को असहाय ही तो पाता है, बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है। इसी से बचना है, जल का दान करना है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाली महिलाओं के लिए सरसों का तेल अपने तलवे में लगाकर और फिर शयन करिएगा। इसका संबंध बृहस्पति और मंगल से होगा। तलवे का कारक बृहस्पति अर्थात काल पुरुष की अंतिम राशि मीन का कारक यहां पर, और सरसों का तेल मंगल और शनि से संबंध रखता है। यहां से हम बृहस्पति के द्वारा इसको शांत कर देंगे और रोगों से बचाने का प्रयास करेंगे। दरवाजों के दक्षिणाभिमुख या फिर पश्चिमाभिमुख होने से शनि और मंगल का वर्चस्व पूरे घर में ज्यादा रहेगा। महिलाएं चूंकि सेंसिटिव होती हैं, शुक्र और चंद्रमा इनके कारक भूमिका में निभाता है। स्त्री का कारक ही शुक्र होता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा स्त्री संज्ञक राशि का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी होता है। तो शुक्र और चंद्रमा पीड़ित होने लग जाते हैं जब मुख्य द्वार दक्षिणाभिमुख होता है या पश्चिमाभिमुख होता है। इन दोनों तरफ दरवाजों के खुलने का तात्पर्य यह हुआ कि उस परिवार में रहने वाले सब लोगों पर शनि और मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ता है। अब ऐसे में अगर किसी का भैया प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है तब तो वो झेल जाएगा, लेकिन स्त्रियों का तो पहले ही प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा इनके कारकत्व में आ जाते हैं और पूरी तरह से दोनों ग्रह पीड़ित होने लग जाते हैं। इसलिए बाकी अन्य दिशाओं में खुलने वाले घरों की तुलना में दक्षिण और पश्चिम मुखी मकान में रहने वाली महिलाएं ज़्यादा बीमार पड़ती हैं। उनकी बीमारी देर से ठीक होती है, दवाओं का खर्च बढ़ जाता है, शनि मंगल जनित और भी तमाम कष्ट के विषय एकदम से जग जाते हैं और आप शान से नहीं जी पाते। तो कोशिश करिएगा, अगर बदल सकते हैं तो जरूर बदलिएगा, क्योंकि यह दिशा किसी भी तरह से शुभ नहीं होती है। बाकी प्रत्येक राशि वालों के लिए उपाय तो हम बता ही रहे हैं, जिन उपायों को करके आप सब महिलाएं, स्त्रियां पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं, आराम से रह सकती हैं, शान से जी सकती हैं। बढ़ते हैं अब अगली राशि की तरफ, मीन राशि।
मीन राशि वाली महिलाएं क्या ऐसा उपाय करें कि बीमारी से जल्दी बाहर निकल आए और बाहर आकर के वो भी शान से जिए। यदि आपकी राशि मीन है तो मां को कुछ उपहार देना है। यह उपाय मीन राशि वाली महिलाओं के लिए है और हर पूर्णिमा और शुक्रवार को ही देना है, यह भी समझिएगा, क्योंकि इसी से चंद्रमा और शुक्र बल पाएंगे। पूर्णिमा तिथि वैसे भी पूरी तरह से स्त्रियों के लिए ही जानी जाती है। चंद्रमा का दिन होता है और चंद्रमा, अगर आपने अपने जन्मांक में चंद्रमा को मजबूत कर लिया तो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। महिलाओं के लिए इसीलिए खास तौर पर पूर्णिमा और शुक्र से संबंधित तमाम उपाय होता है। कई महिलाएं पूर्णिमा का व्रत भी करती, वैसे करना भी चाहिए। सामान्यतया पूर्णिमा का व्रत हर महिला के लिए शुभ ही माना जाएगा। कहीं से इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, मानसिक बल भी आपको मिलेगा, मानसिक मजबूती भी आपको प्राप्त होगी। तो आशा करेंगे कि परिवार की धुरी स्त्रियां, जिनमें देवी का वास माना जाता है, जो पूरी तरह परिवार को एक सूत्र में बांधती हैं, सदा स्वस्थ रहें, परिवार का ठीक ढंग से भरण पोषण करें, देखभाल करें। इसी उम्मीद के साथ जियो शान से में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति दीजिएगा, लेकिन कल फिर आएंगे नए विषय के साथ। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।